नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह और सीधी सीधी बातचीत आपके साथ करेंगे 11 बजे के शो में। और ये आज बताएंगे कि छात्र छात्राएं मांग रहे हैं भीख, नेता मांग रहे हैं वोट। जी हां, इस समय यही स्थिति है झारखंड की, जहां पर छात्र छात्राएं पिछले कई दिनों से अनशन पर बैठे हुए हैं। कई विद्यार्थियों की तबीयत खराब हो चुकी है। सरकार की ओर से कुछ विधायक पहुंचे जरूर हैं ये रिक्वेस्ट करने के लिए कि आपको 2 महीने के अंदर ज्वाइनिंग प्रक्रिया शुरू करवा देंगे, आप अपना अनशन तोड़ दीजिए। लेकिन इस समय में छात्र छात्राएं झुकने में के मूड में नजर नहीं आते हैं। वहीं दूसरी ओर दुमका में इसी तर्ज पर विधायक और मुख्यमंत्री स्वयं घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं। छात्र छात्राएं ज्वाइनिंग की चिट्ठी मांग रहे हैं और विधायक वोट मांग रहे हैं। छात्र छात्राएं यहां पर भूख से परेशान हैं। छात्र छात्राएं भीख मांग रहे हैं, लेकिन मंत्री और विधायक वोट मांग रहे हैं। वो अपने चुनाव की रणनीति बनाने में लगे हैं। छात्र छात्राएं ज्वाइनिंग चिट्ठी कैसे मिले इसकी रणनीति को तैयार करने में लगे हैं। तो चलिए बात की शुरुआत कर लेते हैं। रांची में इस समय में जो खबर है इसके मुताबिक तमाम स्टूडेंट की संख्या बढ़ती ही जा रही है। पंचायत सचिव के अभ्यर्थी के कैंप में अब सैकड़ों की संख्या में स्टूडेंट पहुंच चुके हैं, जो प्रतिदिन सुबह से लेकर देर रात तक वहां बैठ रहे हैं। और इनकी ये योजना है कि वो किसी भी प्रकार से बिना ज्वाइनिंग चिट्ठी लिए हुए वापस नहीं लौटेंगे। इसके लिए कोई भी कुर्बानी उन्हें देनी पड़े। कई छात्र छात्राएं ने रोते हुए चैनल्स को बताया कि उनकी स्थिति इतनी खराब हो गई है कि कर्जा लेकर के वो आंदोलन करने आए। कर्जा लेकर के उनका घर चल रहा है। सरकार कुछ नहीं सोच रही। उन्होंने अपने विधायकों को भेजा तो जरूर, लेकिन इस बार स्टूडेंट ने कहा कि उन्हें ज्वाइनिंग चिट्ठी चाहिए, आश्वासन नहीं। 2 महीने और 2 सप्ताह वाली स्कीम को हटा दीजिए। इस बार हमें सिर्फ और सिर्फ ज्वाइनिंग चिट्ठी दे दीजिए। ये बता दीजिए कि आप रिजल्ट निकालने में आनाकानी क्यों कर रहे हैं। हम तक खबर यह है कि कार्मिक विभाग के पास मुख्यमंत्री के वहां से संदेश गया है। कार्मिक विभाग से पूछा गया है कि आखिर कहां पर दिक्कत आ रही है पंचायत सचिव अभ्यर्थियों की चिट्ठी जारी करने में। कार्मिक विभाग संभवतः आज अपनी रिपोर्ट दे देगी। इसी बीच में कार्मिक विभाग के कई पदाधिकारी सिविल ड्रेस में मोरहाबादी मैदान पहुंचकर पूरी स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने ये जानना चाहा कि स्टूडेंट के मिजाज में क्या है, कितना बड़ा ये आंदोलन है, कितने की संख्या में यहाँ पर लोग बैठे हैं, आंदोलन की रणनीति कैसे बनाई जा रही है, आगे क्या कुछ हो सकता है, सरकार के उपचुनाव पर जो दुमका में हो रहा है, बेरमो में हो रहा है, कितना असर पड़ेगा उसके सेहत पर। इसमें घाटा और लाभ, नफा नुकसान को पूरी तरीके से एनालिसिस की जा रही है और इसके बाद सरकार निर्णय ले लेगी। खबर यह भी आ रही है कि आज भी कुछ विधायक मिलने के लिए पहुंचेंगे। साथ ही साथ पंचायत सचिव अभ्यर्थियों को मनाने की कोशिश भी की जा रही है कि आप आमरण अनशन को तोड़ दीजिए। लेकिन स्टूडेंट झुकने में के मूड में नहीं दिखते हैं। ऊपर से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के हर जगह से महिला और पुरुष, जो मेल फीमेल है, दोनों कैंडिडेट पहुंच गए हैं और वहां पर बैठकर वो धरना दे रहे हैं। उनकी एक ही मांग है कि उन्हें तो सिर्फ और सिर्फ रोजगार चाहिए। ना तो उनको ये सरकार से लेना देना है, ना तो वो सरकार से। उन्हें चाहिए ज्वाइनिंग चिट्ठी। इसे देने में आखिर देरी क्यों की जा रही है। जेटेट की अगर बात की जाए तो जेटेट अभ्यर्थियों को भी यही आश्वासन मिला, उनको भी यही चीज कहा गया। चाहे सीता सोरेन वहां पहुंची हो या फिर दीपिका पांडे सिंह पहुंची हो, कुछ और विधायक पहुंच रहे हैं, मंत्री पहुंच रहे हैं, उन्हें भी कहा गया कि 2 महीने में नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करेंगे, आप मान जाइए। लेकिन इस बार जेटेट बहाली मोर्चा 2016 ने साफ तौर पर कहा है कि वो उठने वाले नहीं हैं। 8 अक्टूबर से उनका जो आंदोलन चल रहा है ये तब तक चलेगा जब तक कि वैकेंसी की अनाउंसमेंट नहीं हो जाती है। उन्होंने कहा कि झारखंड में उनके लिए कौन सोचने वाला है। आप देखिए, 2016 में पास किए, बीएड करने के बाद पास किए और हर साल ये उनको मिलने लगा आश्वासन कि ठीक है इस बार देखा जाएगा, 2 महीने में निकालेंगे, 4 महीने में निकालेंगे। ऐसे में ऐसा देखते देखते 4 वर्ष
समाप्त हो रहा है। 5वें वर्ष में सर्टिफिकेट समाप्त हो जाएगा। चिंता क्यों ना हो, ये चिंता तो लाजमी है, जायज है। और यही कारण है कि रांची में इस समय जेटेट 2016 बहाली मोर्चा जमकर तैयार है। वहां पर सारे स्टूडेंट्स और दोनों महिला और पुरुष दोनों अभ्यर्थी बैठे हुए हैं धरने पर। इन्हें मनाने की बहुत कोशिश हो रही है। पहले बंधु तिर्की भी पहुंचे थे। अब स्टूडेंट पीछे हटने के मूड में नहीं है। स्टूडेंट्स का कहना है कि उनके साथ धोखा हुआ है, उनके साथ अन्याय हुआ है, इसलिए वो पीछे नहीं हटेंगे, बल्कि वो इसका जवाब देंगे सरकार को उपचुनाव में, अगर उसके पहले इनकी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू नहीं होती है। यही स्थिति गिरी रक्षा वाहिनी दल की है। बड़ी संख्या में महिला और पुरुष वहां मौजूद हैं। उनका कहना है कि उन्हें काम तो कराया जाता है, वेतन न के बराबर दिया जाता है। ऐसे में सरकार के कोरे आश्वासन का क्या हुआ? जो वादा किया था सरकार ने वो तो निभा दे। यही डिमांड जिला लातेहार पुलिस बल का है, जो हजारों की संख्या में मौजूद है। यानी कि कोई सरकार से खुश नहीं है और इनको जनसमर्थन आम लोगों का भी मिल रहा है। इस समय रांची की सड़कों पर जेटेट के विद्यार्थी, रक्षा वाहिनी के विद्यार्थी, पंचायत सचिव के विद्यार्थी भीख मांगते हुए नजर आएंगे। जिस राज्य में युवा भीख मांगना शुरू करते, उस राज्य की स्थिति समझ लीजिए कि जहां पर जिसके ऊपर सब कुछ दारोमदार, जिस दारोमदार की बात सरकार करती है, अपने हर घोषणा पत्र में डेली मीटिंग में उठाती है, क्या उन्हें नहीं पता कि इनकी समस्या क्या है? जब दुमका में स्टूडेंट मिलने पहुंचे पंचायत सचिव के, जेटेट के, तो मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें तो मालूम ही नहीं है। उनके साथ चल रहे विधायकों की टीम ने कहा कि हमें तो मालूम ही नहीं है। जैसे सब कुछ मंगल ग्रह में तय होता है, सब कुछ दूसरे राज्य में तय होता है, दूसरे हाईकोर्ट द्वारा डिसीजन दिया जाता है, झारखंड में तो कुछ होता ही नहीं है। ये सब कुछ कहकर किसे बेवकूफ बनाया जा रहा है? क्योंकि आज सोशल मीडिया का जमाना है। आपके हर मंत्री के ट्वीट लोगों को पता है, किस तारीख को किस मंत्री ने क्या ट्वीट किया था। इसलिए मुख्यमंत्री जी आप सोचिए कि आप युवाओं के साथ कौन सा खिलवाड़ कर रहे हैं कि झारखंड के युवा अपना घर परिवार छोड़कर, बच्चे को छोड़कर, कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो शादीशुदा हैं, जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो रांची में वो कितने दिनों से कैंप कर रहे हैं। कुछ तो सोचिए। सरकार के मंत्री को थोड़ी तो सोचनी चाहिए। अगर थोड़ी भी उनको लगता है कि वो राज्य के बारे सोच रहे हैं, क्योंकि आप जब सत्ता संभालते हैं तो वादे बहुत सारे करते हैं, लेकिन युवाओं के लिए कुछ नहीं होता। आप प्लेन भेजकर अंडमान निकोबार से मजदूर बुलाते हैं, जम्मू कश्मीर से मजदूर बुलाते हैं, पूरा तामझाम होता है, मीडिया में खबर आती है, हरी झंडी दिखाकर मजदूरों की टीम को बाहर भेजते हैं। लेकिन युवाओं के लिए क्या करते हैं? लाखों वैकेंसी खाली है, ऐसा नहीं कि वैकेंसी नहीं है, लाखों वैकेंसी खाली है। फिर आप अगर इसी प्रकार से चुपचाप सिर्फ ये लगता है कि हर बार एक लॉलीपॉप पकड़ा दो, हर बार सिर्फ इतना बता दो कि कमेटी बना देंगे और बच्चे जनरल नॉलेज को जानने के लिए कमेटी का नाम याद कर लेंगे, तो ये सरकार की अब भूल है। क्योंकि आज के युवा पढ़े लिखे हैं, उन्हें ये पता होता है कि सरकार उन्हें झूठ बोलकर आंदोलन तोड़वाना चाहती है। इसलिए गवर्नमेंट को अपनी स्थिति स्पष्ट कर देनी चाहिए और सामने आकर बात करना चाहिए। इसमें आखिर डर किस चीज की है? ये तो समझ से परे है कि नौकरी देने में आखिर क्या दिक्कत हो रही है। जब स्टे नहीं है तो नौकरी दीजिए, वैकेंसी खाली है तो वैकेंसी निकालिए। फिर इसमें टाल मटोल आजकल ये क्यों किया जा रहा है? ये समझ से परे है और इसका परिणाम सामने देखने को मिलेगा। इस बार स्टूडेंट इस मूड में है कि उन्हें नौकरी का ज्वाइनिंग चिट्ठी चाहिए। हमारे साथ चलिए आप जुड़े रहिएगा इसी प्रकार का विश्लेषण को देखने के लिए। हमसे जुड़ने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।